पहलगाम के हमले के बाद सीमा हैदर का नाम खूब चर्चा में है। हर रोज सीमा से जुड़ी खबरें आ रही हैं। अब गुलाम हैदर ने फिर से एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो सीमा को खूब भला बुरा कह रहा है। वीडियो में गुलाम हैदर मांग कर रहा है कि सीमा को भले ही हिंदुस्तान में रख लो, लेकिन बच्चों को पाकिस्तान भेज दो। गुलाम हैदर ने अपनी वीडियो में कहा, मोदी सरकार ने एक फैसला किया है जिसमें पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। 2 सालों से मैं मोदी और योगी जी को कह रहा हूँ, मैं बाप हूँ, 2 सालों से परेशान हूँ। सीमा को चाहे आप जेल में डालो, लेकिन 4 बच्चे मासूम हैं, उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट करना चाहिए। हैदर ने आगे कहा कि मेरे किस काम की है सीमा? क्या कोई हीरोइन है? कोई बड़ा कारनामा किया है उसने? लानत है ऐसी औरत पर। मैं उस पर थूकता हूँ और वो औरत घिनौना खेल खेल रही है। ये एपी सिंह अपने आप को एडवोकेट कहता है, लेकिन ये मुल्क दुश्मन है। ये लोगों को लड़वाना चाहता है। भारत का कानून सीमा ने तोड़ा है। एपी सिंह का नाम लेते हुए हैदर ने आगे कहा कि ये औरत ढोंगी है और इनके साथ जो मिलकर बैठे हैं ये मुल्क दुश्मन है। ये हिंदुस्तान के सच्चे नहीं हैं, चाहे वो एपी सिंह हो, नेत्रपाल हो या सचिन हो। हैदर ने वीडियो में आगे कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को सबसे पहले सीमा, एपी सिंह और नेत्रपाल को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। गौरतलब है कि सीमा का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था जिसमें सीमा ये कहती नजर आ रही थी कि वो पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब वो भारत की बहू है, उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए। लेकिन बाद में ये बात भी सामने आई कि सीमा का ये वीडियो पुराना है। दरअसल आतंकी हमले के बाद जहां सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था, तो उसमें सीमा हैदर के मुद्दे ने भी तूल पकड़ ली। इस बीच सीमा हैदर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गायब चल रही हैं। वो आतंकी हमले के बाद से ही खामोश हैं। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सबको लगा कि उन्होंने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, मगर ये सीमा का वीडियो पुराना था। और सीमा सोशल मीडिया से इस वक्त गायब क्यों है, इसका जवाब एपी सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा की 3 नंबर की बेटी बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। सीमा उसकी देखभाल में जुटी है, इस वजह से सोशल मीडिया से भी दूर है। बता दें कि सीमा हैदर के 5 बच्चे हैं। 4 बच्चे पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से हैं, जबकि हाल ही में वो सचिन मीणा के बच्ची की मां बनी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा था कि सीमा को 3 दिन के अंदर भारत छोड़ना होगा। हालांकि एपी सिंह ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सीमा अदालत के आदेश के तहत रबुपुरा में रह रही है और उसे किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले एपी सिंह का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सीमा को पाकिस्तान भेजे जाने पर सफाई दी थी। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है, और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन
हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ